प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, ग्रह शांति कराना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या कुंडली बनवाना चाहते हैं, आयु, रोजगार, विवाह, शिक्षा, दाम्पत्य सुख, गृह कलह, ऊपरी बाधा आदि किसी भी समस्या के विषय में आप जानना चाहते हैं तो दर्शकों, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना डिटेल अर्थात नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेज करके आप अपने विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और शुल्क आदि की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, चाहे आप भारत में हो, चाहे भारत से बाहर हो, कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, किसी भी प्रांत में हो, आप अपना डिटेल भेज करके संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, आज हम श्रीनाथ योग की चर्चा करेंगे। शुभ योगों के अंतर्गत श्रीनाथ योग एक महान योग है। जिस भी जातक की कुंडली में श्रीनाथ योग होता है, ऐसा जातक इंद्र के समान वैभव वाला होता है। इंद्र के समान, देवराज इंद्र के समान वैभवशाली होता है और यशस्वी होता है। दर्शकों, आइए देखते हैं कि श्रीनाथ योग कब बनता है। कुंडली में कौन ग्रह कहाँ स्थित हो तो श्रीनाथ योग बनता है। जब सप्तमेश दसम भाव में अपने परमोच्चांश में हो और दशमेश नवमेश से युक्त हो तो श्रीनाथ योग बनता है। श्रीनाथ योग कब बनता है? जब सप्तमेश दसम भाव में अपने परमोच्चांश में हो। जब सप्तमेश दसम भाव में अपने परमोच्चांश में हो और दशमेश नवमेश से युक्त हो। नवमेश अर्थात भाग्येश से युक्त हो। युक्त हो तो श्रीनाथ योग होता है। तो श्रीनाथ योग बनता है। श्रीनाथ योग कब बनता है? जब सप्तमेश दसम भाव में अपने परमोच्चांश में हो। अर्थात सप्तम भाव में जो राशि है उसका स्वामी दसम भाव में हो और दसम भाव में हो और अपनी परमोच्चांश में हो अर्थात उच्च में परम उच्च का हो। कुछ डिग्री निश्चित है कि उनमें वो ग्रह होता है, उस डिग्री में तो परमोच्चांश में होता है। तो जब सप्तमेश दसम भाव में अपने परमोच्चांश में हो और दशमेश दसम भाव में जो राशि है उसका स्वामी नवमेश से युक्त हो, नवम भाव में जो राशि है उसके स्वामी से युक्त हो तो श्रीनाथ योग बनता है। मान लिया किसी जातक की धनु लग्न की कुंडली है। धनु लग्न की कुंडली है। धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, इस प्रकार से राशियां हर भाव में स्थित हैं। धनु लग्न की कुंडली है।
अब सप्तम कहा जा रहा है जब सप्तमेश दसम भाव में अपने परमोच्चांश में हो। सप्तमेश कौन है? सप्तम भाव में 3 गिनती है, 3 का मतलब मिथुन राशि, मिथुन का स्वामी बुध, बुध दसम भाव में अपने परमोच्चांश में हो। बुध किस राशि में उच्च का होता है? कन्या राशि में। और 15 अंश का जब बुध होता है कन्या राशि में तो परमोच्चांश का कहा जाता है। तो सप्तमेश बुध दसम भाव में कन्या राशि में 15 अंश का हो, 15 अंश का हो तो परमोच्चांश होगा। और सप्तमेश दसम भाव में अपने परमोच्चांश में हो। और दसमेश, दसमेश यहां कौन है? दसम भाव में कन्या राशि है, कन्या का स्वामी बुध। दसमेश नवमेश से युक्त हो, नवमेश कौन है? नवम भाव में सिंह राशि है, सिंह का स्वामी सूर्य। दसमेश नवमेश से युक्त हो अर्थात बुध सूर्य से युक्त हो तो श्रीनाथ योग बनता है। तो यहां देखिए सप्तमेश दसम भाव में अपने परमोच्चांश में है कन्या राशि में, और नवमेश सूर्य दसमेश बुध से युक्त है, सूर्य दसमेश बुध से युक्त है अर्थात सूर्य बुध दसम भाव में बैठे हुए हैं, बुध अपने परमोच्चांश में है। सूर्य त्रिकोणेश है, भाग्येश है, नवमेश है, अच्छे घर का स्वामी है, भाग्येश है सूर्य, मित्र के साथ मित्र की राशि में बैठा हुआ है, बुध उसका मित्र है सूर्य का, मित्र की राशि में बैठा हुआ है। बुध सप्तमेश और दसमेश होकर के दसम भाव में अपने परमोच्चांश में है अर्थात सूर्य और बुध दोनों केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। श्री माने लक्ष्मी, नाथ माने नारायण, लक्ष्मी नारायण योग अर्थात श्रीनाथ योग। श्रीनाथ योग कब बनता है? जब सप्तमेश दसमेश से युक्त हो। और श्रीनाथ योग कब बनता है? फिर से देखें, जब किसी भी जातक की कुंडली में जब सप्तमेश दसम भाव में अपने परमोच्चांश में हो और नवमेश दसमेश से युक्त हो तो श्रीनाथ योग बनता है। जैसा कि इस कुंडली में देखिए धनु लग्न की कुंडली है, सप्तमेश बुध अपने परमोच्चांश में 15 अंश में दसम भाव में स्थित है और नवमेश सूर्य उसके साथ है, तो सूर्य बुध मिलके बुधादित्य योग बना रहे हैं। एक प्रकार का राजयोग है। जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होता है ऐसा जातक इंद्र के समान वैभव वाला होता है। हर प्रकार का देवराज इंद्र देवताओं के राजा हैं, हम सब मनुष्यों के जो राजा होते हैं वो महान गिने जाते हैं। पृथ्वी का जो राजा होता है, भूमंडल का राजा होता है, वो महान गिना जाता है, सब उसकी सबसे उच्च श्रेणी होती है। और जो देवताओं का राजा है सोचिए वो कितना उच्च होगा, तो देवराज इंद्र के समान उसका वैभव होता है। देवराज इंद्र के समान उसका वैभव होता है अर्थात देवता उसके कहने में सब चलने वाले होते हैं। तो दर्शकों, जब किसी जातक की कुंडली में सप्तमेश अपने उच्च राशि में दसम भाव में स्थित हो और नवमेश से युक्त हो तो श्रीनाथ योग बनता है। अब एक चीज और देख लें कि श्रीनाथ योग हर लग्न की कुंडली में नहीं बन पाएगा, क्योंकि सप्तमेश अपने परमोच्चांश में केवल धनु लग्न में ही होगा, अन्य राशियों में नहीं होगा। दसम भाव में केवल धनु राशि में, धनु लग्न के लिए, केवल धनु लग्न के लिए सप्तमेश दसम भाव में अपने परमोच्चांश में होगा, अन्य किसी भी लग्न के लिए परमोच्चांश में नहीं होगा सप्तमेश। कारण कि राशियां नहीं मिल पाएंगी जिनमें वो उच्च का होता है। जैसे आप देख लीजिए, मेष लग्न की अगर कुंडली होगी, अगर मेष लग्न की कुंडली होगी तो मेष लग्न की कुंडली में क्या होगा? मेष लग्न की कुंडली में सप्तमेश शुक्र होगा। और शुक्र किसमें उच्च का होता है? मेष लग्न की कुंडली में मेष लग्न की कुंडली में सप्तमेश शुक्र होता है। सप्तम में तुला राशि है, तुला का स्वामी शुक्र होता है और शुक्र किसमें उच्च का होता है? मीन में उच्च का होता है। तो यहां पर शुक्र उच्च का होगा 12वें भाव में। लेकिन शर्त हमारी क्या है? जब सप्तमेश दसम भाव में अपने परमोच्चांश में हो, दसम भाव में अपने परमोच्चांश में हो तो
शुक्र दसम भाव में, मकर में तो उच्च का होता नहीं, मकर में तो उच्च का होता है कौन? मंगल, मकर का उच्च का होता है, लेकिन सप्तमेश नहीं होगा मंगल। मंगल दसम में उच्च का तो होगा मेष लग्न के लिए, लेकिन सप्तमेश नहीं होगा, मंगल लग्नेश होगा और अष्टमेश होकर के यहाँ होगा। तो अब हमारी शर्त क्या है? जब सप्तमेश दसम भाव में अपने परमोच्चांश में हो। अब वृष लग्न की एक और कुंडली देख लीजिए, वृष लग्न की, मान लिया किसी जातक की वृष लग्न की कुंडली है, तो वृष लग्न की कुंडली में सप्तमेश कौन होगा? वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। मीन, मेष। अब देखिए वृष लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में कौन है? वृश्चिक राशि है, सप्तम भाव में वृश्चिक राशि है वृष लग्न की कुंडली में। अब वृश्चिक का स्वामी कौन होता है? मंगल। मंगल किस राशि में उच्च का होता है? मकर राशि में। मंगल यहां पर होगा तो मकर राशि में उच्च का होगा, लेकिन हमारी शर्त क्या है? श्रीनाथ योग कब बनेगा? जब सप्तमेश दसम भाव में हो। सप्तमेश दसम भाव में हो, तो सप्तमेश मंगल दसम भाव में होगा तो यहाँ कुंभ राशि में होगा। कुंभ में तो उच्च का होता नहीं मंगल, मंगल तो मकर में उच्च का होता है, तो इसका मतलब ये सूत्र इसमें फिट नहीं बैठेगा। तो दर्शकों, केवल श्रीनाथ योग केवल और केवल धनु लग्न की कुंडली में बनेगा बस, अन्य किसी भी लग्न की कुंडली के लिए श्रीनाथ योग नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सप्तमेश दसम भाव में परमोच्चांश का केवल और केवल धनु लग्न की कुंडली में होता है। सप्तमेश बुध धनु लग्न की कुंडली में, सप्तमेश बुध कन्या राशि में अपनी परम उच्च राशि में, अपनी उच्च राशि में परमोच्चांश का केवल दसम भाव में हो सकता है। देखिए लग्न कौन सी है? धनु। धनु लग्न की कुंडली में धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। अब देखिए सप्तमेश कौन है? सप्तम भाव में मिथुन राशि है, मिथुन का स्वामी बुध होता है। बुध दसम भाव में परमोच्चांश का हो, तो बुध कन्या में उच्च का होता है, तो बुध को यहाँ हमने लिख दिया। और बुध कितने अंश का परमोच्चांश का होता है? उच्च का तो कन्या में होता है, लेकिन कितने अंश का? 15 अंश का परमोच्चांश का होता है। तो बुध 15 अंश का सप्तमेश दसम भाव में अपने परमोच्चांश में हो, सप्तमेश बुध दसम में परमोच्चांश का धनु लग्न में हो गया। और दशमेश नवमेश से युक्त हो। दशमेश कौन है? सूर्य। दसम नवम भाव नवमेश कौन है? दशमेश नवमेश से युक्त हो, तो दशमेश बुध है, नवमेश से युक्त हो। नवमेश कौन है? सूर्य। तो बुध सूर्य एक साथ बैठे हो यहां पर, तब श्रीनाथ योग बनता है। और सूर्य बुध से बुधादित्य योग बनता है। त्रिकोण और केंद्र का स्वामी होने के कारण लक्ष्मी नारायण योग है। श्री माने लक्ष्मी, नाथ माने नारायण, तो लक्ष्मी नारायण योग इसको चाहे कहें चाहे श्रीनाथ योग कहें। श्रीनाथ योग कब बनता है? जब सप्तमेश अपने परमोच्चांश में दसम भाव में हो और दशमेश नवमेश से युक्त हो। दर्शकों, जिस भी जातक की कुंडली में श्रीनाथ योग होता है, ऐसा जातक इंद्र के समान वैभव वाला होता है, इंद्र के समान प्रतिष्ठित होता है, इंद्र के समान राजा होता है। अर्थात उसके सब अनुयायी होते हैं, वो जो कहता है वही समाज में होता है, जो करता है वही लोग मानते हैं। सर्वोच्च उसकी बात मानी जाती है, सर्वोच्च सत्ता होती है। जिस भी जातक की कुंडली में श्रीनाथ योग होगा वो सर्वोच्च सत्ता होगा देश में प्रांत में, जहां भी वो होगा। जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग। अब इसमें कमी बेसी कब हो सकती है? जब पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए। मान लीजिए शनि यहाँ बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में, पाप ग्रह की दृष्टि हो जाएगी, तब ये थोड़ा योग कमजोर हो जाएगा। जब पाप ग्रह साथ में बैठ जाए, कोई यहाँ पर राहु साथ में बैठ जाए, ग्रहण योग सूर्य के साथ बना देगा, तब ये योग कमजोर हो जाएगा। श्रीनाथ योग है लेकिन पापक ग्रह बैठने से कमजोर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो इंद्र के समान राजा नहीं होगा, उसमें कुछ न कुछ कमी हो जाएगी। जैसे कोई प्रधानमंत्री है, सर्वोच्च सत्ता पर है, लेकिन अगर पापक ग्रह बैठ गया तो मुख्यमंत्री ही बना रह सकता है। प्रधानमंत्री बनने में उसके तमाम व्यवधान उत्पन्न होंगे, चाह कर भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा वो। दर्शकों, श्रीनाथ योग आप अपनी कुंडली में देखिए,
क्या आपकी भी कुंडली में इस प्रकार का योग है? सूर्य बुध एक साथ कहीं बैठे हुए हैं और अगर सप्तमेश दशम भाव में अपने उच्च का हो, परमोच्चांश में हो, 10 मेष 9 मेष से युक्त हो, तो निश्चित रूप से श्रीनाथ योग होगा। और जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा वो इंद्र के समान वैभवशाली होगा। दर्शकों, आज यहीं तक। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि सबको इसका लाभ मिले। और दर्शकों, आप सबके कल्याण के लिए मैं प्रतिदिन, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 26 अप्रैल से मैं प्रतिदिन आप सबके कल्याण के लिए, जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके कल्याण के लिए मैं हवन करता हूं। महाविद्या स्तोत्र से लाइव प्रसारण नहीं हो पा रहा है, बहुत जल्दी लाइव प्रसारण करूंगा उसका, ताकि आप सब देखें और उससे लाभ उठाएं। लाभ तो वैसे भी मिलना है, क्योंकि संकल्प करके मैं विधिवत करता हूं आप सबके कल्याण के लिए। उसका संकल्प ही होता है एस्ट्रो राधे गुरु सब्सक्राइबर्स कल्याणार्थे। तो दर्शकों, आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।